नमस्कार। आज की पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश की परम आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार की 22 मंत्री, परम श्रद्धेय पीयूष गोयल जी, बांग्लादेश सरकार की मंत्री माननीय खालिद महमूद चौधरी जी और हमारे मंच पे उपस्थित भारत सरकार की माननीय मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, मेयर और आज इस सभा कक्ष में उपस्थित अलग अलग भारत सरकार की कॉरपोरेट सेक्टर की प्रतिनिधिगण, प्राइवेट सेक्टर की प्रतिनिधिगण और हमारे प्रिय पत्रकार बंधुगण, सबसे पहले मैं भारत सरकार की पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार की सहयोग से काशी में 2 दिन का जो वाटरवेज समिट आयोजन किया गया है, इस बैठक में आप लोगों ने उपस्थित होकर बैठक को सफल बनाने में जो कदम आपने उठाई है, इसके लिए मैं आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आप सबको मालूम है, हमारे देश के आदर्शवादी नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से आज भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय भारत को यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए मजबूत कदम उठाते आए हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और साथ साथ में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के जरिए आज देशवासियों को एक बहुत बड़ा भरोसा दिया है और देशवासियों का मन में आस विशेष रूप से उम्मीद जाग उठा है कि ये देश निश्चित रूप से एक आत्मनिर्भर देश बनेगा, क्योंकि आप सबको मालूम है माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए जब तक हमारा यातायात व्यवस्था आधुनिक नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक हम अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं बना सकते। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी में दुनिया के साथ अलग अलग देशों का साथ हेल्दी कंपटीशन में भारत को शामिल करने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो दिशा उन्होंने दी है, इससे सभी भारतीयों का मन में सपना जाग उठा है, उम्मीद जाग उठा है और सबका यह मानना है निश्चित रूप से इसी व्यवस्थाओं को द्वारा हम अपने हर व्यक्तियों का शक्ति बढ़ाने में हम सफल रहेंगे और इस देश को सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने में हम सब सफल रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज 2 दिन का जो बैठक है, इस बैठक में अलग अलग सेशन रखा गया है और आज हमारे परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सुबह का जो कार्यक्रम उन्होंने जो हमें सहयोग की, इसके लिए सुबह का कार्यक्रम सफल रहे और आज
ये कार्यक्रम विशेष रूप से जो टेक्निकल सेशन शुरू होंगे, इस टेक्निकल सेशन में आज हमारे बीच हमने आमंत्रण की है पीयूष गोयल साहब को, क्योंकि हमारे भारत सरकार की वरिष्ठ मंत्री भी है, अनुभवी है और हमारे राज्यसभा के नेता भी है। तो उन्होंने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी दोनों कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से पीयूष गोयल साहब ने बहुत मेहनत की है और इसके वजह से आज देश का हर प्रांत इस पॉलिसी का साथ जोड़ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अलग अलग मंत्रालय को जो दायित्वभार दी गई है, हर मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से आज निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं और उसी दिशा पर हम लोगों ने भी वाटरवेज की तरफ से भी ये 2 दिन का जो हमने बैठक बुलाया है, इस सेशन में वाटरवेज समिट कैसे हमारे जलमार्ग विकास हम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जलमार्ग विकास के जरिए जनता की जो क्षमता, जनता की शक्ति दोगुना बढ़ाने के लिए और उनके उपार्जन और उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए जो हमें दिशा दी है, जो विजन दी है, उसी विजन को साकार करने में हमारा मंत्रालय लगे हुए हैं। और इसलिए नेशनल वाटरवेज 1 गंगा, नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र, ऐसे ही देश के अंदर कुल मिला के 111 नेशनल वाटरवेज है। इनमें से आज टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट का बाद 23 नेशनल वाटरवेज को हम लोगों ने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगे हुए हैं और अगले दिनों में हमारा यही लक्ष्य है कि हमारा जलमार्ग के जरिए जनता को अपने अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिले। इसलिए गंगा की दोनों पार हमारे 8 गंगा यानी कि जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट 2 के मुताबिक हम लोगों ने 60 नंबर्स ऑफ जेटी हम लोगों ने निर्माण की है और 60 नंबर्स ऑफ जेटी के जरिए हमारी नदी का दोनों पार में बसे हुए जनता को अपने सामान इधर से उधर, मतलब मार्केटिंग के सिलसिले में और सामाजिक हमारे रिश्ता को मजबूत बनाने के लिए, कल्चरल हमारे एक्टिविटी के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए, यानी कि हर चीजों पर हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ाया गया है, इस फैसिलिटी के द्वारा जनता का लाभ होगा। उसी हिसाब से नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र की दोनों पार में अलग अलग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के साथ साथ जेटी भी बनाया गया है। तो देश भर में इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम मजबूत बनाएं, इसलिए हमें जो विजन दी गए है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, इसके मुताबिक हमारी भी कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी जलमार्ग के जरिए हम अधिक मजबूत करें, यह लक्ष्य हमारा पास है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 साल के अंदर जलमार्ग विकास के सिलसिले में जो विशेष ध्यान दिया है, विशेष मदद की है, इसके वजह से आज हमारे शक्ति बढ़ चुका है। आप लोगों को मालूम होगा 2013-14 तक हमारा कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटी यानी कि कैपेसिटी हमारे 20 शिप्स 16 तक थे, 16 मिलियन मेट्रिक टन, और आज ये बढ़कर माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष कदम के वजह से आज ये बढ़कर 109 मिलियन मेट्रिक टन हो गए हैं। यानी कि ग्रोथ आप हिसाब कर लीजिए, फ्रॉम 16 टू 109 मिलियन टन, 9 million metric ton. This is the growth in the last 8 years because of Honorable Prime Minister untiring efforts, visionary leadership. On the same line,